अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, हमारे अपने कायनाती घर यानी हमारे निज़ामे शम्सी की कहानी का सफर। जरा सोचिए, इस कायनात में खरबों सितारे हैं, लेकिन उन सब में से सिर्फ एक सितारा है जो हमारे लिए सबसे खास है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वही तो हमारा घर है। चले इसकी कहानी सुनते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? हमारा निज़ाम शम्सी, इसकी बुनियाद कब और कैसे रखी गई? ये कहानी शुरू होती है आज से कोई 4.56 अरब साल पहले। जी हाँ, 4.5 अरब साल। ये इतना लंबा अरसा है कि इसको समझने के लिए चलें एक मिसाल लेते हैं। अगर हम जमीन की पूरी तारीख को एक दिन यानी 24 घंटों में कैद कर दें तो पता है इंसान कब आए? बिल्कुल आखिरी चंद सेकंड्स में। इतना पुराना है हमारा निज़ाम शम्सी। अच्छा, तो इससे भी पहले क्या था? सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही गर्म और कसीफ नुक्ते से। फिर तकरीबन 13.8 अरब साल पहले यह फैलना शुरू हुआ, एक जबरदस्त धमाका जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इसी से हमारी पूरी कायनात वजूद में आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हालात बने जिससे हमारा अपना निज़ाम शम्सी पैदा हुआ। तो अब जब निज़ाम बन गया, इसमें है कौन कौन? चले मिलते हैं अपने कायनाती पड़ोसियों से। ये वो सारे सैयारे हैं जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। और पता है ये क्यों घूम रहे हैं? सूरज की जबरदस्त कशिश शकल यानी ग्रेविटी ने इन सब को अपने मदार में, अपनी जगह पर बांध कर रखा हुआ है। हमारे निज़ाम शम्सी में कुल 8 सियारे हैं, बिल्कुल तरतीब से। सबसे पहले आता है अतारद जो सबसे तेज घूमता है, फिर है ज़ोहरा जो सबसे गर्म है, उसके बाद है हमारा अपना घर ज़मीन जहां जिंदगी है, फिर आता है मरीख जिसे लाल सियारा भी कहते हैं, फिर आता है सबसे बड़ा सियारा मुश्तरी, उसके बाद ज़हल अपने खूबसूरत हल्कों के साथ, फिर है यूरेनस जो अजीब तरह से एक तरफ झुका हुआ है, और आखिर में है नेपच्यून सबसे दूर और बहुत तूफानी। अब यहाँ एक सवाल जरूर आता है, प्लूटो कहाँ गया? हम तो 9 सियारे पढ़ते थे। 2006 में माहिरीन फल्कियात ने सियारा होने की एक नई तारीफ बनाई और प्लूटो उस पर पूरा नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं कि अपने मदार यानी अपने रास्ते को छोटी मोटी चीजों से साफ कर सके। इसलिए अब उसे ड्वार्फ प्लैनेट या बौना सियारा कहा जाता है। लेकिन ये 8 सैयारे एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। दर हकीकत ये 8 सैयारों का खानदान 2 बहुत अलग अलग ग्रोहों में बटा हुआ है। चलें देखते हैं कि ये ग्रोह क्या हैं और क्यों बने। तो पहला ग्रोह है अंदरूनी सियारों का। इसमें आते हैं अतारिद, ज़ोहरा, ज़मीन और मरीख। ये पथरीले यानी रॉकी सियारे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सूरज के बहुत करीब बने थे, जहां इतनी गर्मी थी कि हल्की गैसें उड़ गईं और सिर्फ भारी पथरीले अनासिर रह गए। फिर आता है दूसरा ग्रोह बैरूनी सियारों का। इसमें है मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून। ये गैस जायंट्स हैं। ये सूरज से इतनी दूर बने जहां ठंडक थी, इसलिए इन्होंने बहुत सारी गैस और बर्फ अपने अंदर जमा कर ली और इतने बड़े हो गए। और जब साइज की बात आती है तो यहां तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है मुश्तरी जो इतना बड़ा है कि बाकी सारे 7 सैयारे मिलकर भी उसके अंदर समा सकते हैं, और दूसरी तरफ है बेचारा अतारिड, सबसे छोटा, जो हमारी जमीन के चांद से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। तो सोचिए कितना फर्क है। तो ये सारी अलग अलग दुनियाएं देखने के बाद जहन में कई सवाल आते हैं, है ना? क्या कहीं और भी जिंदगी हो सकती है? क्या हम इंसान कभी इन दूर दराज के सैयारों तक जा पाएंगे? हमारे अपने निज़ाम शम्सी का मुस्तकबिल क्या होगा? यही वो सवाल हैं जो हमें इस कायनात को खोजने पर, इसके राज जानने पर मजबूर करते रहते हैं।